श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जहां तूने यह शिवलिंग नीचे रख दिया मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा रावण, याद रहे। तो रावण ने कहा भगवान दास पर तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा हो रही है भगवान, ये तो बहुत छोटा शिवलिंग है, अगर तुम मुझको बड़ा पहाड़ भी दे देते तो तब भी मैं उस पहाड़ को नीचे नहीं रखा भगवान। मैं आपका यह प्रसाद अपने सिर में रख करके ले जाऊंगा और अपनी लंका में जाकर के इसको स्थापित कर दूंगा। और भगवान ने तुरंत एक लिंग ज्योतिर्लिंग इस रावण के हाथ में दे दिया। उस ज्योतिर्लिंग को सर में रख करके जब रावण जा रहा था तो त्रिदेव बड़े भयभीत हो गए, क्योंकि पूरा संसार रावण को देख करके थर थर कांपता था। देवता सोचने लगे कि कहीं अगर यह शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण इतना बलशाली है और भगवान शिव की और इस पर कृपा होने लग जाएगी। तो ऐसा करना है, यह शिवलिंग लंका तक न पहुंचे तो ऐसी कोई युति बनानी चाहिए। तो भगवान ने पवन देव से कहा पवन देव तेज गति से बहना प्रारंभ करो और अपना स्वरूप शीतल कर दो। और जब हवा चलने लगी, पवन चलने लगे, ठंडी ठंडी हवा जब रावण के शरीर पर स्पर्श हुई तो रावण को लघु शंका लग गई महाराज। लेकिन करे तो करे क्या, अगर शिवलिंग को नीचे रख देता हूं तो यह स्थापित हो जाएगा, और अगर लघु शंका को रोकता हूं तो शरीर से प्राण निकल जाएंगे, क्या करूं। अपने पुष्पक विमान पर रावण जा रहा है। सोचते सोचते रावण एक जंगल में पहुंचा, ढूंढने लगा किसी को, अरे कोई तो मिल जाता जिसको मैं यह शिवलिंग दे देता और वह इस शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़ लेता और मैं लघु शंका से निवृत्त होकर के आता और पुनः इस शिवलिंग को लेकर के कैलाश लंका चला जाता है। ढूंढते ढूंढते भगवान नारायण ने एक ग्वाले का रूप बना लिया और ग्वाले का रूप बना करके सज्जनों यह नारायण रावण के समीप आ गए। रावण ने कहा अरे ग्वाले सुनो, बात सुनो, एक काम करोगे आप हमारा। बोले क्या महाराज। बोले ये शिवलिंग को पकड़ लो आप, और सुनो ग्वाले भूल करके भी इसको नीचे मत रख देना, मैं लघु शंका करने जा रहा हूं और अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और नीचे मत रखना इसको। नारायण रूपी ग्वाले को रावण ने जैसे ही वह शिवलिंग दिया तो नारायण ने कहा एक बात सुनो महाराज, ये तो बहुत भारी है, इसके भार को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। हाँ थोड़ी देर अगर आप नहीं आओगे तो फिर मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण ने कहा ठीक है, तुम थोड़ी देर इसको संभालो और मैं अभी आता हूँ। और रावण जैसे ही लघु शंका करने के लिए गए, थोड़ी देर भगवान ने शिवलिंग को हाथ में धारण किया और जैसे ही रावण कुछ दूर गया, भगवान ने तुरंत भगवान शिव का वह ज्योतिर्लिंग भूमि में रख दिया और भूमि में रखते ही वह ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और भगवान नारायण वहां से अदृश्य हो गए। थोड़ी देर बाद जब रावण वापस लौटा बंधुओं, वापस लौट करके रावण ने देखा कि बाबा का ज्योतिर्लिंग तो भूमि में स्थापित हो गया है। कोशिश करने लगा रावण उखाड़ने का, लेकिन ज्योतिर्लिंग को रावण हिला भी नहीं पाया। अपना सर पटकने लगा ज्योतिर्लिंग पर, सर से रक्त की धार रावण के निकलने लगी और उस रक्त की धार का जैसे अभिषेक बाबा पर हुआ, बाबा उसी लिंग से प्रकट हो गए और रावण से कहते हैं रावण इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे,
आज से यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जीवन में जिस भक्त के अनेक कष्ट होंगे, जीवन में जिस भक्त के अनेक दुख होंगे, अगर वह भक्त इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेगा, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से उसके समस्त कष्ट व्याधियां दूर हो जाएंगी। भगवान वैद्यनाथ बन गए क्योंकि रावण ने 9 सर काट दिए थे। सर काटने से रावण के सर में अनेक पीड़ा उत्पन्न हुई और उस पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान वैद्यनाथ बन करके प्रकट हुए हैं। और वैद्यनाथ बन करके भगवान ने रावण के कष्टों को दूर किया और कहा, रावण भक्त तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा अनन्य भक्त मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने अपने सरों को काट करके मुझे प्रसन्न करना चाहा। आज तक तो रावण संसार में लोगों को पुष्प चढ़ाते हुए देखा, संसार में आज तक लोगों को फल चढ़ाते हुए देखा, संसार में